फर्स्ट जब मैं 1994 में गया तो कंपनी में हेल्पर में रख दिया उन्होंने मेरे को वेल्डर के साथ में। तो ये अपनी इतनी खूबसूरत ज़िंदगी सिर्फ पापा की वजह से हो रखी है। अगर शायद पापा नहीं होते तो मैं ऐसे घूम नहीं पाता, फिर नहीं पाता। और उसमें भी सालों तक, मतलब 18 से 20 कंपनियों में काम किया पापा ने, और 18 साल एक कंपनी में दिया, मतलब 26-27 साल तो सिर्फ जॉब में गए। और लगभग 17 की उम्र में जॉब करने निकल गए थे उस टाइम के लिए। अब गांव से शहर जाना, शहर में रहना, पता भी नहीं चलता था कि कहाँ कौन सा गेट है, किसके घर में जाना है, पता भी नहीं चलता था भाई। पापा बताते थे ना अपनी कहानी। एक बार बल भूल ही गया, मैं गली से बाहर निकला और भूल गया। तो यही है। बाकी आज पापा के साथ हेल्प करवाने गया हूँ और बारिश भी आ रही है आज। तो हेलो जी, गुड मॉर्निंग। और दिन की शुरुआत हो गई है। अब बाहर का जो वेदर है वो भी बहुत तगड़ा हो रखा है, बादल आ रखे हैं, बारिश चल रही है, मानसून क्योंकि आ जाता है इस महीने। तो मैं और मेरे पापा आज जा रहे हैं काम पे। आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से पैसे कमाए जाते हैं। ये मास्क है ताकि लाइट ना लगे इस फेस पे ना, वरना छिलके निकलने लग जाते हैं। चलो चलते हैं। अरे यहीं पे डाल दो, सब आ जाता है। ये है जोगीमणि वाली रोड और ये जाती है सराय खेत कुमाऊं की साइड। मतलब ये शॉर्टकट है, लॉन्ग कट भी जा सकता है उधर साइड से। अभी बज रहे हैं लगभग 8:30 के करीब हो रहे होंगे। तो आज एक काम फाइनल करना है, फिर कल एक और काम है, उसके फाइनल करने के बाद एक ट्रिप लगेगी लंबी वाली। तो अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं गाइस व्लॉगिंग में, मोटो व्लॉगिंग में, हल्का फुल्का। ये नीचे गांव है, सैंड गांव है, और आगे ये लाची है। शेख गांव के नाम से ये भी सैंड गांव ही है। नहीं, ये नड़िया। हाँ ये नड़िया है इधर साइड को, लाची नड़िया। और ये है पूरा लाची। लाची। आजकल बारिश वाला मौसम है तो बारिश कभी भी हो जाती है, कभी भी बंद हो जाती है। मौसम तो अच्छा हो रखा है, बढ़िया। और ये है चौंडलिया। जब बचपन में मैं और मेरे दादा आया करते थे यहाँ से, ऊपर से इधर सामान लेने के लिए, उधर साइड से, और इस दुकान से हम सामान लेते थे। और आगे से पहले नीचे जाना है, फिर ऊपर साइड को। ओ वहाँ से ऊपर धोबी घाट। वैसे पहले धोबी घाट में रहते थे, अब हम नीचे मार्केट में रहते हैं। धूप भी आ गई है बढ़िया वाली अब, लेकिन ये कुछ टाइम की धूप है, अभी वैसी छाँव हो जाएगी। ये बादल लग रखे हैं ना, हरियाली हरियाली हरियाली। इस टाइम में कीड़े मकोड़े, सांप सूप, पता नहीं क्या क्या चीज़ें मिल जाती है रास्तों पे। इस बैंड का नाम है मोरू बैंड। हम मोरू बैंड से हमें कच्ची रोड पे जाना पड़ेगा। ये पूरी कच्ची रोड है। स्कूटी में कच्ची रोड में चलाना बहुत टफ है गाइस। छोटे टायर, छोटा हैंडल तो काट भी नहीं पाता आदमी। बड़े टायर आराम से निकल जाते हैं खड्डों से ना, छोटे टायर नहीं निकल पाते। इसी बात का रोना है स्कूटी, वरना स्कूटी कंफर्टेबल है। जैसे अफ्रीकन ट्वीन है, जैसे अफ्रीकन ट्वीन में मेरे ख्याल से गियर भी है और रेस के थ्रू भी चल जाती है। ऐसा कुछ मिल जाता तो ज़िंदगी में ट्विस्ट आ जाता थोड़ा बहुत, लेकिन परमानेंट तो नहीं आता, लेकिन थोड़ा बहुत सही। वाटर क्रॉसिंग भी आ गई भाई, वाटर क्रॉसिंग। ये नहीं कह रहा मैं, ये वाली नहीं, आगे वाली है वाटर क्रॉसिंग। पता नहीं लॉन्ग ट्रिप में कैसे जाएगी स्कूटी, अगर कच्ची रोड पे चलेगी तो बहुत दिक्कत आएगी। और ये वाटर क्रॉसिंग आ गई। जो लाल मिट्टी है जिससे घर वर लीपते हैं ना गोबर के साथ, वो बहुत ज़्यादा फिसलती है, बहुत ही भयंकर। वो कह रहे थे कि उसको देख के चलना, और ये बहुत फिसलती है वो मिट्टी, क्योंकि ये है जैसे लाल मिट्टी। पहले एक्सपल्स थी मेरे पास, एक्सपल्स 200
4V भी रैली एडिशन की हम बात कर रहे थे। ये वो लाल मिट्टी अभी तो सूख रखी है, तो ठीक है अभी तो फ़िलहाल। ओ सॉरी, स्कूटी के लिए नहीं है रास्ता। क्या बोलते हैं रे मी? अच्छा, 4V छता भी लगाने। छतु फाइट थी ना जो भी मतलब तब बाल में गरी आऊं चलो चलो यो चलो चलो कोई बात नहीं। यो भी आऊं ना ना लाइट की करंट को मन लाइट डाली ना। अच्छा मीटर फ्रॉम ठीक है तो डायरेक्ट कन पड़े चलो। यो गाइस में ये यो भी आऊं छोटा सा गांव है, गाय भैंस, ये छन्नी है इन्हें होली ने। भाई जी प्रणाम। भाई जी नमस्ते। हाँ ठीक ठाक। अच्छा यूं ही पाइप लगानी है। Don't know what you want. How can't you see what is right in front? Or is there something else that you need? 'Cause ये लगा रखी है एंगल और इस पर रीलिंग करनी है हमें। ये ब्लॉक लगा रखे हैं क्या बाउंड्री के लिए? ओ पल्ली छाल से आ रहे हैं हम। मेरे पापा भी यही काम करते हैं, वेल्डिंग वगैरह का टेंडर लेते हैं, काम करते हैं। वो एंगल भी थी के वाला यो एंगल की खंचता एंगल हल्का गोल एंगल तो नहीं। तो वो तो तुमल बताणो थे। देखते हैं अब क्या होता था। वो तुमल बताण मतलब में दिन हुनु समय भी दिन एंगल छी मिनी जड़ू के खंडिया छी। वैसे वेल्डिंग करने के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, एक कटर ये काटने के लिए है, ये वेल्डिंग मशीन हो गई अपनी, ठीक है। और अगर छेद वेद करने हैं तो उसके लिए ये हैमर मशीन होती है। ये दो टाइप की होती है, एक हैमर मशीन बोलते हैं, एक ड्रिल मशीन बोलते हैं। ये मतलब ड्रिल मशीन है वो छेद नहीं कर पाती, हैमर मशीन में से झटके लगते हैं तो छेद हो जाता है, तो ये बढ़िया है। अभी तो बिफोर ऐसा है, आफ्टर देखेंगे कैसा होता है। वो क्या बनाना डंडा भी यार चढ़ जाओगे। हाँ बंद बना नहीं है मतलब जम ठीक तो हम नहीं जम मतलब ये तो तब 32 थी ना जबर तुम्ही तर लागणं भी 32 थी ना गो तुम्ही 1 इंची की लागणं। हाँ 1 इंच का ही है वो। 1 इंची का है वो। ये साइज वेरे ना तब चल जाऊं हम तो नहीं पड़ना तो मजबूत हो जान के मजबूत भाई साहब वही हिसाब में तो वो एंगल कुछ भी नहीं चाहिए समय नहीं है। ये तो तगड़ो ची भाई तगड़ू कदा हाइट चाहिए नीचे। तो अभी ये पाइप है, पाइप उड़ाएंगे हम 34 इंच के, फिर खड़े करेंगे, फिर उस पर लगाएंगे हम ऐसे फ्लैट में। तो ये अभी पाइप खड़े हो गए हैं अपने ये वाले, अब इस पर सीधी रीलिंग होगी, एक लास्ट वाला रह गया। अरे पापा कटिंग कर रहे हैं, मैं चिपका रहा हूँ। सबसे पहले एक कुछ चीज कागज है ना कुछ अच्छा उधार है ओ श्याम भाई काका हम ही शाम से तब ठंड हो जाना। तो अभी इस तरीके से ये रीलिंग बंद की है, सीधे डंडे लग गए। अब सोच रहे इसमें एंगल भी मार दें, थोड़ा और मजबूत हो जाएगा। यहाँ दिखना इतना प्रायोरिटी नहीं होता, मजबूत ज़्यादा होना चाहिए। बारिश आने लग गई है। थोड़ा बहुत तो मैंने निपटा ही दिया है, मतलब पापा और मैंने निपटा दिया यहाँ से लेके और यहाँ तक ही निपट गया है। अब सीढ़ियों का रहता है थोड़ा गेट वेट बनाना, क्या पता हो भी जाए। लंच टाइम आई, लंच टाइम मैंने कहा। अच्छा तुम बनाना था क्या बना रखी है? कड़ी चावल। सो खाना वाना हो चुका है। गांव के लोग बहुत अच्छे होते हैं, हम तो जहाँ भी जाते हैं खाना वाना गांव वाले खिलाते हैं और जान पहचान में भी है। और हमारा गांव भी यहाँ से पास ही है, जैसे कि मैंने सुबह बताया था। और वो पेड़ दिख रहा है जो टॉलेस्ट पेड़ है, ये वाला पेड़, बस इसी के जस्ट उधर साइड को है हमारा घर।
और यहाँ पे स्कूल भी है धोबीघाट का। तो सेटिंग भी कर दी क्या? अच्छा तुम बनाते हो ब्लॉग? ब्लॉग बनाते हो? अच्छा अच्छा। तो ये बन गया है भाई, ये सारा हो चुका है। हाँ जी। अच्छा अच्छा। ऊपर भी हुआ, नीचे भी हुआ, गेट भी बनाए। हम घर चलते हैं। क्या हम गया हम? आप भी घर? हाँ। चलो फिर। तुम लेने यार अमल। मुने आई। हाँ। जरा क्या मिलता है ली जान पर वो लगे जयराम जी का नहीं पड़ा लिया। 1 मिनट ना, चाय भी लेके आ दो। मैं चाय चलो ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं तब दोबारा। और कुछ तो नहीं भूले? भाई अगर कोई भी फोन कर देना, अगर कुछ छूटा भी होगा ये भी सही नहीं कुछ ना, वो तो सब जान। ये रे नोट से जरा दो। चलो चलो ठीक है, नमस्ते। अरे यार तुम बात करना था, ठीक है। दोबारा मिलेंगे तब। हाँ ठीक है। सबसे पहले बात है तुम्हारे पिताजी बट हमारे पिताजी बट अच्छा ना ना भाई छोटी उम्र में चल गया था ना। हाँ चलो ठीक है तब है। ओके जी। तो अब घर की ओर निकल रहे हैं। शाम के 7 बज रहे हैं, सनसेट भी हो गया है। पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी मेरे हिसाब से। अभी बहुत दूर जाना है, रोड भी कच्ची है। तब देखते हैं तब कैसा होता है। पंकज ओह यार बढ़िया बादल लग रखे हैं, मस्त नहीं? लेकिन बादल जो लग रखे हैं लाल लाल एकदम अलग ही लेवल लग रहा है बादलों का। तो ये जो चोटी दिखाई दे रही है ये दीवा की चोटी है, रसलान दीवा। और बादल पूरे लाल लाल हो रखे। और हम आए थे इस रोड से, इधर से होते हुए। अब यहीं अभी इस रोड पे पहुँचे, क्या बोलते हैं, पक्के रोड पे। अभी कच्ची रोड से आ रहे थे। हाँ यार खाना खाई जो बना से पे जावे रो पूरा रोड़ी मल पंचवा को मर जाना चाहिए। हाँ मैं जी कह के बाद भी बोल बात क्या। अरे आजकल जमाना टाइम कम ना, वही तो बात है। द्वारा बैठ के तो कुछ ना कुछ वही खाने ली। हाँ वो तो है, टाइम नहीं ना, टाइम नहीं है। प्रॉब्लम हो गया हैंड्स। तो अभी हम पहुंच गए हैं बैजरू के पुल पे लगभग। और अब घर आने वाला ही है। चलो जी। और फाइनली हम अपने घर पहुंच गए हैं। बड़ा ही रिलैक्स वाला मौसम हो गया है। ओह गाइस, वेलकम बैक। भूत बन के आया हूँ मैं यार। और लेबर वाली हालत हो रखी है दोस्तों। ये वाली बाइक थी पहले मेरे पास, एक्सपल्स। जब मैंने पहली बाइक ली थी ये वाली, अब एंटॉर्क ले ली। अब प्लान ऐसा है कि पापा ये तो चला नहीं पाते थे, तो वो दिक्कत थी। फिर मैंने कहा स्कूटी पापा चला लेंगे, मैं थोड़े टाइम बाद कार ले लूँगा सीधा। ये सीन है। बाकी जो मेरे पापा हैं उन्होंने काम सीख लिया था 1994 में सीख लिया था इसका काम, आयरन फैब्रिकेशन का। और फिर जाके उन्होंने 18-20 साल जॉब करी। एंड देन देखो घर आने के बाद वही काम देखो आज काम आ रहा है। क्योंकि पहले पापा असम रहते थे, अब यहाँ पहुँच गए हैं, मतलब घर आ गए थे ना। तो 5-6 साल हो गए पापा को, और यही काम करते हैं। और वो जो नौकरी थी उससे अच्छा पैसा यहाँ कमा रहे हैं, तो वो गुड है। तो आज पापा से ही पूछ लेते हैं कि पापा ने वेल्डिंग का काम कब स्टार्ट किया है। वैसे मेरे को तो पता है कि हाँ क्या क्या है, लेकिन मैंने कहा पापा कहेंगे तो ज़्यादा सही है। फर्स्ट जब मैं 1994 में गया तो कंपनी में हेल्पर में रख दिया उन्होंने मेरे को वेल्डर के साथ में। तो उसमें जो सिलेंडर होते थे बड़े वाले ऑक्सीजन के, प्लस उसमें एक डीए का सिलेंडर भी होता था, वो भी ऑक्सीजन की तरह दिखता है पर लेकिन वो डीए का होता था। तो उनको इधर उधर ढोना, कंपनी भी बड़ी एरिया में होती है,
कहीं ले जाना, दूसरे मंजिल तीसरे मंजिल। तो जो मेरे उस्ताद थे वो पूर्ण बहादुर थे, नेपाली आदमी। तो मैंने 2-3 साल उनके साथ करके वो विदेश चले गए। विदेश जाने के बाद वो कंपनी का सारा वेल्डर मैं बन गया। तो उसमें मतलब पाइपलाइन का वेल्डिंग होते थे, बड़े बड़े कैटल वगैरह टंकियाँ, और जैसे स्टीम के पाइप होते थे, तब वेल्डर मैं हो गया था। फिर करते करते फिर मैंने वो कंपनी छोड़ी, फिर मैंने दूसरी पकड़ी, ठीक है। तो उनमें भी कोई ख़ास नहीं हुई तनख्वाह, 1200-1300 ठीक है। हाँ 1200, हाँ। टाइम तक मिलती थी 1200-1300 रुपये? ये मिलती थी मुझे 98 के करीब। हाँ हाँ। और उसी टाइम में था मेरी शादी भी हो गई। तब मैंने देखा करते करते तो 1400 रुपये हुई। 1400 के बाद में मैंने सोचा ऐसे करने से नहीं है फ़ायदा। फिर मैं फिटर भी था ही। फिर मैं और कंपनियों में गया, NM इंजीनियर और क्या एक NM इंजीनियर और एक डी इंजीनियर की क्या कंपनी थी, है ना, विशाल कंपनी थी ऐसे कुछ, उसमें भी किया। वो किस चीज़ की कंपनी थी? बहुत उसमें खाली वेल्डिंग का ही होता था, जो भी डिमांड बाहर की कंपनी होगी ना, पाइपलाइन वगैरह या कुछ भी चीज़ बनाना है तो उसमें आते थे डिमांड, तो उसमें कर के उनको देना पड़ता था। तो फिर मैंने करते करते मैंने देखा इसमें तो कोई ख़ास वो नहीं लगा है। फिर मैंने और कंपनियों में भी किया, टाइल्स के कंपनी में, गुलदस्ते वाली कंपनी में, कामधेनु सरिया में, और छोटे मोटे कितनी किस्म के प्लेटिंग मशीन होती थी जिसके केबल के बाहर पतली पतली पट्टी या गोल वाली वो रहती है उस कंपनी में, और केमिकल डीकम प्लास्टिक और भी कई तरह के केमिकल बनते थे जिसमें पाउडर वगैरह। फिर मैंने ये क्या बोलते हैं ऑरेंट सिंटेक्स में भी किया था जिसमें धागा बनता था। उसके बाद में एक प्लाई की कंपनी थी, हाँ पारस प्लाई, और पारस प्लाई में भी मैंने काम किया। वहाँ भी बहुत आंसू निकलते थे। वहाँ पे भी मैं जिस प्रेस पे था मेरा ड्यूटी, जब कोई ख़राब हो जाती है उसके नट बोल्ट वगैरह टाइट करना, कहीं वेल्डिंग करके वो करके, तो वहाँ पे भी मैंने करा। फिर उसके बाद करते करते मैंने देखा यार ये तो ठीक नहीं है। फिर हम जिस डीकम प्लास्टिक कंपनी में काम करते थे उसमें ड्राइवर लोग थे, और मैंने कहा यार मैं ट्रक पे करूँगा। फिर मैंने उनके साथ खलासी का काम किया। फिर मैंने ट्रक चलाना सीखा, और मैंने चलाते चलाते ट्रक का ड्राइवर भी बन गया। फिर 2001-2 में थोड़ा एक छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया। फिर घर में आ गया। घर में आने के बाद फिर 1 साल घर में ही बैठ गया। फिर उसके बाद मम्मी ने जॉब करी है ना थोड़ा टाइम शायद? और मम्मी ने, हाँ राजस्थान में ही आई थी वो तो शुरू में, जब नई शादी की 1-2 साल बाद, तब उन्होंने भी OL क्यूर कंपनी है ना, OL क्यूर में करी थी, है ना। मम्मी की भी अच्छी खासी सैलरी हो गई थी 1600 रुपया, और 1400 रुपये मुझे मिल रहे थे। हाँ ये लगे थे 1200 में, हाँ ये 1200 में लगे थे, पर एक ही बार में उस कंपनी का वो हो गया तो 400 रुपये सीधे ही बढ़ गया, तो सबकी 1600 ही हो गई। तो उस टाइम में मेरी 1400 थी। तो ऐसे करने के बाद तब घर में आ गए। तब घर में मतलब तब तेरा जन्म भी हुआ। तब उसके बाद मैंने कंडक्टरी लाइन संभाली। फिर करते करते ड्राइवर भी बना, फिर टैंकर भी चलाए। फिर ऐसे करने से मतलब चलते ही रहा था। तब मैंने कहा यार इसमें भी कुछ ऐसा खास मज़ा नहीं है। फिर घर में भी रहा 1 साल, उसमें भी मैंने सब कुछ देखा, है ना। अपना जो भी मेरा मतलब कारोबार था, घर का हर चीज़, दिहाड़ी वगैरह। तब फिर जो हमारे रिश्तेदार थे, फिर उन्होंने बोला कि चलो यार वहाँ करो। विनोद सिंह नाम था उनका। तो उन्होंने कहा वहाँ आ जाओ, क्या चलाओगे? मैंने कहा या तो TM चलाऊँगा या तो डंपर। तो वहाँ जाने के बाद उन्होंने कहा कि नहीं, इस कंपनी में थोड़ा सिंप्लेक्स में कोई आदमी आ रहा है हमारा, तो इस कंपनी का ये क्रेन है 955 ELC, इसमें तुम रहो कुछ दिन। फिर उसमें रहते रहते मैं रहा। फिर 2 महीने में मैं वो क्रेन चलाना भी सीख गया। तो उसके बाद 2 महीने बाद उन्होंने मुझे नाइट ऑपरेटर बना दिया। फिर मैंने 5 साल दिल्ली मेट्रो में कंटिन्यूस किया, शास्त्री पार्क, ISBT और न्यू दिल्ली, चौड़ी बाज़ार, और हाँ मेट्रो में हस। ये करा मैंने 2003 के आसपास, 2-3 के आसपास, हाँ 5 साल के रुपये 6 के करीब। और
कनाट प्लेस CP गोल चक्कर में। फिर वहाँ से हमारा ट्रांसफ़र हो गया सीधा सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी में भी मतलब वहाँ पे हमारी मशीन जा नहीं पाई ऊपर। तिस्तान सिलीगुड़ी कहाँ पड़ता है, असम में? नहीं, वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में पड़ता है। फिर वहाँ से रंबी बाज़ार जाना था आगे, 40 किलोमीटर आगे। तिस्ता नदी पे हाइड्रो प्रोजेक्ट था। फिर वहाँ पे वो मशीन जा नहीं पाई, 955 वहाँ पहाड़ी रास्ता था। फिर हमने वहाँ से कम कालिंगपोंग उधर सब घूम घाम के अपना फिर हमारा ट्रांसफ़र हो गया डिस्ट्रिक्ट बांकुड़ा में ही, फिर बंगाल में दुर्गापुर MTPS थर्मल पावर प्लांट में। फिर उसमें भी हमने 3-4 साल वहाँ किया थर्मल पावर प्लांट में। दुर्गापुर में है वो MTPS थर्मल पावर प्लांट ना। उसमें दामोदर नदी का पानी आता है उस पावर प्लांट में, जो भी मतलब पानी की भरपाई होती है, ताकि कोयले से चलता है वो प्लांट, बिजली बनती है। फिर उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र गुवाहाटी में हो गया। तो गुवाहाटी में भी मतलब गुवाहाटी में ISBT में हमने गार्डर रखे क्रेन से, फिर 6 माइल में भी रखे, फिर भांगागढ़ में भी रखे, और हमारा जॉब खन्नावाड़ा में भी चल रहा था। तो ऐसे करते करते हम सोनापुर में गए, नौगांव में गए, लमडिंग में गए, उधर डिपो मांझा साइड में। फिर कुछ बिहार में भी बहुत दिन रहे, और कुछ बिहार ये दिनाटा, कुछ बिहार डिस्ट्रिक्ट बंगाल। कितने साल दिए इस कंपनी को? सिम्प्लेक्स कंपनी में तब मैंने लगातार 17 साल। 17 साल का। हाँ, 17 साल काम किया, क्रेन ऑपरेटर ही रहा। और बंगाल आसाम में लमसम 12 साल मैंने वहाँ बिता दिए। फिर घर आने का कैसे प्लान? घर आने का ऐसे प्लान हुआ कि मैंने सोचा है कि अब मेरे पापा जी भी घर में अकेले, दोनों भारी हैं दिल्ली में, और मैं घर चला जाता हूँ। पापा का 80+ हो गया, तो इस वजह से मैं भी आ गया। फिर पापा जी ने भी कहा ठीक है आजा, घर में जो होगा देखा जाएगा। फिर मैं जब क्रेन व्रेन चलाता था तो मुझे थोड़ा उदास लगता था, दूर दूर रहना। मैं सोचता था भगवान कुछ ऐसा कारोबार हो, लोगों का भी भला हो जाए और मेरा भी घर संसार चल जाए। तो भगवती की कृपा से, कालिंगा की कृपा से ऐसा ही हुआ, वो विश्वकर्मा की कृपा से ऐसा ही हुआ। और आज ऐसे करते करते तब मैंने 18+ में नौकरी छोड़ दी। मतलब यानी 23+ तो मैंने नौकरी ही करी है ना। मतलब ये लगा लो 94-95 से 18+ तक, अब जितने साल हो रहे आप लगा लो। और आज 8वां साल मुझे घर में भी लग चुका है। तो इस हिसाब से मैं वेल्डर बन गया था। तो आज ही गढ़वाल में आके वेल्डिंग का काम ही मैंने संभाला। मैंने ड्राइवरी भी नहीं चाहिए, किसी का JCB चलाना नहीं चाहा। तो मैंने सोचा ये दिहाड़ी करेंगे, अपना शाम को आराम से रहेंगे। बहुत दिन हो गए नौकरी करते, बहुत धक्के खा लिए इधर उधर, कहाँ कहाँ गाड़ियों में भी बहुत जगह घूमा हूँ। लमसम थोड़ा बहुत ही रह गया ऑल इंडिया के लिए, बाकी लमसम तो मैं पूरा घूम ही चुका हूँ। तो इस हिसाब से मेरा मतलब जो लाइफ कटी है इस हिसाब से कट गई। और ये मेरा एक्सपीरियंस है। और घर में भी मैं ठीक ही हूँ और बढ़िया ही चल रहा है सब। हाँ, और कुछ बाकी कैसा लगा मेरा एक्सपीरियंस? बढ़िया, ठीक है, बहुत लंबा हो गया। तो गाइस मेरे पापा ने इतनी मेहनत करी है, ठीक है, और यही वजह है कि भाई उनकी वजह से मतलब मेरे मज़े हैं। उन्होंने इतनी मेहनत करी लेकिन मेरे पूरे मज़े हैं कि मैं गांव में मैं भी आ गया और यहाँ रह रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। और ये अच्छा है कि अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं, 2-3 टाइम की रोटी खा रहे हैं अपनी फैमिली वालों के साथ। तो वही है। अरे ये क्यों हंस रहे हैं? तू क्यों हंस रहा है? आ इधर, यहाँ पे बैठ। और ये मेरा भाई है, ये वैसे थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब है थोड़ा माइंड से, लेकिन कोई बात नहीं, समझता सब है। लेकिन ये बस यही था पापा के बारे में जो मैं बताना चाहता था, पापा ने खुद ही बता दिया। नींबू पानी पी।